समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, हम जानते हैं कि आप स्वास्थ्य से, अपने हेल्थ से हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आप बहुत कुछ करते रहते हैं, जागरूक रहते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। लेकिन कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है जो कभी कभी डॉक्टर के पास जाना होता है, दवाई लेना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारी जानकारियाँ है कि आपको क्या करना चाहिए। और हमेशा हम जब बात करते हैं आयुर्वेद की, तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी है, और बीमारी हो जाती है तब भी हम चर्चा करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हमेशा आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहती है। आपको धन्यवाद कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शकों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कि मौसम तो हमेशा बदलता रहता है। मॉरिशस में 2 ऋतुएं हैं। गर्मी का मौसम होता है, फिर ठंड का मौसम होता है, और इससे बहुत लोग बहुत प्रभावित होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर भी होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बदलते मौसम, जिस तरह अब हम ठंडी के मौसम में प्रवेश करेंगे, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर होता है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर तिरुवरु रघुराम जी है, तो इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर तिरुवरु रघुराम जी से। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्कार। अच्छा लग रहा है कि आज आयुष प्रोग्राम में आप आए हुए हैं, और जिस तरह मैंने बताया, आज हम बदलते मौसम पर चर्चा करेंगे। अभी तो गर्मी का मौसम है और बहुत जल्द हम ठंड के मौसम में भी प्रवेश करेंगे। और डॉक्टर जी, आप थोड़ा ये बताएं, बदलते मौसम जो है इस पर हमारा स्वास्थ्य भी कभी बिगड़ भी जाता है। क्या आप इस पर बोलेंगे? जैसे मॉरिशस में तो 2 ही ऋतुएं हैं, एकदम गर्मी का मौसम, फिर ठंड के मौसम में आ जाते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन है अपने दर्शकों को जानने के लिए। जैसे सहज में ऐसा बताया जाता है कि आयुर्वेद के हिसाब से, या नॉर्मली अदर कंट्रीज, मॉरिशस में छोड़ के थोड़े अलग कंट्रीज, वहाँ पर 6 ऋतुएं बताया जाता है। मतलब हाँ, धीरे धीरे बदलता है ना मौसम। धीरे धीरे बदलता है। मतलब वैसे मेजरली रेनी सीज़न, समर सीज़न और विंटर सीज़न, उसमें भी 2 तरह के, रेनी सीज़न में 2 पार्ट्स, समर में 2 पार्ट्स और विंटर में 2 पार्ट्स, ऐसे 6 ऋतु बताए जाते हैं। उसमें से वो ऋतु का उल्लेख है शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। मतलब शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, उनमें से हेमंत और शिशिर ऋतु जो है मेजरली विंटर माना जाता है, जहाँ पर ठंडी का मौसम, मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। हेमंत मतलब कि अब ठंड के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जब नॉर्मली मॉरिशस छोड़ के दूसरे देशों में समर के बाद रेनी सीजन स्टार्ट होता है, रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन स्टार्ट होता है। ये एक सीक्वेंस है। हाँ। हालांकि मॉरिशस में अलग है, 2 ही सीजन्स है, जबकि रेन इज़ लिटिल कॉमन। दोनों सीज़न में रेन कॉमन है। उसका कोई अलग सीज़न नहीं है कि अभी एक सीज़न में होगा। जैसे इंडिया में बताया जाता है कि मानसून, एक सीजनल रेन्स होते हैं वहाँ पर, बढ़कर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो पीपल वेट फॉर दो सीजनल चेंजेस, तो उसके हिसाब से पौधे उगाते हैं, खाना पकाते हैं। तो ये सारे जो उल्लेख है उस हिसाब से बताया गया था। वो भारत में आयुर्वेद में के जो उल्लेख कर रहे थे, वाघभट खास करके इसमें ऋतुचर्या करके वाघभट जी ने अष्टांग हृदय में बताया गया था उनका। तो उसमें ज़्यादा विस्तार में, बाकी सब भी बताते थे, लेकिन उनका विस्तार में बताया गया था लोगों का जानकारी के लिए। तो ये अभी के सिस्टम में अगर मॉरिशस के हिसाब से पकड़ेंगे, अभी बाकी के दुनिया में अब समर सीज़न स्टार्ट होता है।
जबकि मॉरिशस में समर सीजन एंड होने वाली है और जाके ठंडी का मौसम स्टार्ट होगा। तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं हेमंत ऋतु, क्योंकि लक्षण सारे उसी से मिलते जुलते हैं हेमंत ऋतु में। जबकि थोड़े ड्राई सीजन स्टार्ट होता है, थोड़ा मौसम ठंडा पड़ता है, और उसके बाद शिशिर ऋतु और भी ठंडी हेमंत ऋतु के एंड में। हेमंत मतलब हेम के अंत में स्नोफॉल होना चाहिए। एक्चुअली वो नवंबर दिसंबर में या जनवरी के मौसम में अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्नोफॉल होता है, उसको हेमंत बोलते हैं। स्नो हेम, तो उसको हेमंत बोलते हैं। जबकि मॉरिशस में स्नोफॉल तो नहीं होगा, लेकिन बिगिनिंग ऑफ कोल्ड सीजन्स, ठंडी का मौसम। हेम मतलब कोल्ड। तो उसके बाद डीप जब विंटर होता है तो उसको शिशिर बोलते हैं। शिशिर ऋतु में आ जाता है, बहुत ठंड हो जाता है। सो मोर और लेस ये दोनों हेमंत और शिशिर ऋतु जो है उसमें ठंडपन का ज़्यादा असर रहता है। मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, उस हिसाब से जो बदन के अंदर जो कुछ बदलाव आते हैं। ऋतु संधि में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऋतु संधि मतलब गर्मी का मौसम और ठंडी के मौसम के बीच में जो संधि है, उससे एटमॉस्फेरिक चेंजेस कुछ आ जाते हैं, वातावरण में कुछ बदलाव जो आ जाते हैं, नेचुरली जो आ जाते हैं, उसके हिसाब से अपने बदन में भी कुछ बदलाव आ जाते हैं। अपने बदन के अंदर कुछ बदलाव अपने आप नेचुरली हो जाते हैं। उसके हिसाब से अपने को, हम लोगों को कुछ ना कुछ खान पान में, रहन सहन में, उसको बोलते हैं आहार विहार। आहार विहार में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ताकि वो जो नेचुरल जो नेचर का जो असर है, नेचुरली अपने ऊपर एडवांटेज बने। डॉक्टर जी, आपने बताया कि मॉरिशस और दूसरे देशों में मौसम कैसे बदलता है। हमारे यहाँ जब ठंड का मौसम जब शुरू होता है तो दूसरे देशों में गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। अब आपने कहा कि ऋतु जब मौसम बदलता है तो हम अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, आहार विहार पर आपने कहा कि हमको उस पर झड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। तो हम आएंगे डॉक्टर जी आहार विहार पर। तो आहार विहार जब बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छी बात है। उससे पहले थोड़ा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी देना चाहूँगा। पहले ये लक्षण तो जान लेंगे कि हेमंत ऋतु में होता क्या है, फिर आगे जाके हम उसका असर जो है बदन के ऊपर या अपने एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या पड़ सकता है। तो पहले ये हेमंत ऋतु में क्या होता है, ठंडपन का एहसास होने लगता है। फिर क्या होता है, ये जब ठंड होता है तो जो स्किन पर फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्किन का जो रोम को बोलते हैं, जो पोर्स है, हेयर फॉलिकल्स, जो छेद होते हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि मतलब वो ठंड की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है स्किन, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर अंदर जाना थोड़ा कम पड़ जाता है, मतलब बंद हो जाता है, क्योंकि पोर्स बंद हो जाते हैं। फिर उसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो जाता है। फिर वो अंदर का जो गर्मी है, बदन के अंदर गर्मी रहती है, तो वो गर्मी इट विल ट्रांसफॉर्म, इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग बिटवीन फ्रॉम थ्रू द स्किन। हम लोग समर में स्वेटिंग से थ्रू, तो हम लोग वी एक्सचेंज सम हीट आउटसाइड। बदन के अंदर का हीट स्वेट के द्वारा हम बाहर निकल जाता है, नेचुरली हो जाता है। जबकि विंटर में नहीं होता है। विंटर में जब स्वेटिंग ही नहीं होगा, क्योंकि पोर्स बंद हो जाते हैं, स्वेटिंग बंद हो जाता है। ये प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। अब वो अंदर की जो गर्मी है,
वो बढ़ने लगता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जठराग्नि के अंदर। जठराग्नि मतलब डाइजेशन। अच्छा। इसी वजह से ये जठराग्नि का जो क्वांटिटी है, उसका जो कैपेसिटी है, बढ़ जाती है हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में जठराग्नि का जो कैपेसिटी है बढ़ जाती है। उसका मतलब ये है कि आपका खाना जल्दी पच जाता है। हाँ, और ज़्यादा भूख लगती है। ज़्यादा जल्दी। भूख लगती है। जी। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी का सीज़न में हम पानी पीते रहते हैं तो अग्नि शांत हो जाता है गर्मी के मौसम में। हाँ हाँ। जबकि ठंड के मौसम में पानी कम पीते हैं और ऊपर से जो गर्मी है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है जठराग्नि के अंदर। वो कैपेसिटी बढ़ने की वजह से, भूख बढ़ने की वजह से, तो पचन का शक्ति बढ़ जाती है। तो ये सबको जानना बहुत इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जब हम भूख बढ़ जाती है तो लोग थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ये मौसम में फास्टिंग करते हैं लोग, उन लोग का उल्टा असर पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। क्योंकि वो जो अग्नि रहती है बदन के अंदर, वो खाना टाइम पे खाएंगे तो खाना तो पच जाएगा। वो अच्छा है। इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्दी एनर्जी। अगर वो हेल्दी एनर्जी खाना हम नहीं खाएंगे, फास्टिंग करते हैं, तो इट विल स्टार्ट ईटिंग आउट टिश्यूज। ओके। बदन के अंदर के टिश्यूज खाने लग जाता है। सो बदन के अंदर का जो, जबकि हेमंत और शिशिर ऋतु अपने 1 ईयर के स्पैन में, हेमंत और शिशिर ऋतु में जो हम एनर्जी रिजर्व करते हैं वो एनर्जी बाकी सीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करके काम आता है थोड़ा। अच्छा। ये मौसम में बनाने का रहता है, नेचुरली एनर्जी बनाने का रहता है। एनर्जी जब बन जाएगा, यू विल गेट इम्यून और थोड़ा मोटे हो जाएंगे। इस मौसम में मोटे होने का अच्छा है। डोंट, आप लोग उसको विपरीत मत करिएगा। कैसे मोटी हो गए। हाँ, क्योंकि ये जाके समर में काम आने वाला है। ये दिस इज अ नेचुरल सिनेरियो। ये नेचुरल सिनेरियो है। ये मौसम में अगर आप मान लीजिए कि वेट जो नेचुरली बढ़ रहा है उसको आप रोकेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ओबेस हो जाओ, लेकिन इनफ स्ट्रेंथ आप बढ़ाइए, बैलेंस करिए ताकि आपका इम्यूनिटी बने। इम्यूनिटी को आप कम कर देंगे एनर्जी के मामले में। अगर आप एनर्जी सोच के इम्यूनिटी कम कर देंगे तो आप ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। अब तो बीमार पड़ेंगे ही, लेकिन आने वाला जो मौसम है, गर्मी का मौसम, नेक्स्ट सीज़न, उसमें और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे क्योंकि उसमें एनर्जी बिल्टअप करना मुश्किल है। अच्छा। वो सीजन्स में। जबकि ये सीज़न में एनर्जी बिल्डअप नेचुरली होता है, तो उसको आप जान के थोड़ा उसको फेवर करिए। डोंट गो फॉर फास्टिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन दिस सीजन। ये मौसम में मत करिएगा, ये सुझाव है। हाँ, तो आपने अच्छी तरह से वो समझाया कि हमारा जो जठराग्नि है वो ठीक से काम करता है विंटर में। हाँ, और नहीं खाएंगे उस समय तो हमारे सेल्स में खराबी, इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसके वजह से वो लोग जल्दी बीमार पड़ते। ये सीज़न में बीमार पड़ना कम है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं अनजाने में। और वो गलती नहीं करना चाहिए लोगों को। और ठंड के मौसम में बहुत वो लोगों को सर्दी भी लग जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सर्दी के मौसम में खास करके हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम्स लंग्स में होते हैं। अच्छा। क्योंकि लंग्स को गर्माहट चाहिए और जबकि सीज़न नेचुरली ठंड रहती है। हाँ। तो वो ठंड के वजह से लंग्स थोड़ा वीक बन जाते हैं। हाँ। तो नॉर्मली फर्स्ट टेंडेंसी स्किन के प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाता है। सेकंड, लंग्स के प्रॉब्लम्स। ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स है जो इस सीज़न में टेंडेंसी रहती है आने के लिए। तो ये मान के चलिए सीजनल जंक्शन से ही स्टार्ट हो जाती है
गर्मी सीज़न से ट्रांसफॉर्म होते होते ही लोग बीमार पड़ने लगते हैं। हाँ। खास करके खांसी, सर्दी और टीबी, ये सब कुछ लंग रिलेटेड इश्यूज और स्किन के इश्यूज, खास करके जो ड्राइनेस से रिलेटेड, जैसे सोरियासिस हो गया है, ये सारे जो स्किन के इश्यूज ट्रिगर हो जाते हैं, उसको मैनेज करना भी अपने को जानना चाहिए। डॉक्टर जी, आपने अच्छी तरह से आपने समझा दिया कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं और हमारा जो एनर्जी है वो उसको बनाए रखना है। तो हम आएंगे अब आहार विहार पर। जिस तरह आपने शुरुआत में कहा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ठंड के मौसम में। क्या खाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना, क्योंकि यहाँ पर सब भूल करते हैं लोगों को। अगर हम बताएंगे सही ढंग से तो जानने में उनको आसानी होगी और प्रेरणा मिलेगा आगे की ज़िंदगी में। खास करके आहार के मामले में ऐसा बताया जाता है कि पौष्टिक आहार ज़्यादा खाना है इस मौसम में, क्योंकि एनर्जी बढ़ानी है। तो पौष्टिक आहार में ज़्यादातर गेहूँ आता है, नया चावल, गेहूँ और सारे जो भी ग्रेन्स है, नए सारे नए लेना है। ये मौसम है क्योंकि पौष्टिक है। तो डॉक्टर जी, आप बोल रहे हैं नए, तो इससे नए और पुराने में क्या अंतर? नए और पुराने में अंतर ये है कि डाइजेशन का जो कैपेसिटी है स्लो और फास्ट में हो जाता है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, जो पुराने रहते हैं ज़्यादा टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में और सस्टेन रहता है। पुराने जो है सस्टेन होते हैं, नए जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। नए ग्रेन्स जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो जल्दी डाइजेस्ट होना अच्छा है इस स्थिति में, ठंड के मौसम में। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो अग्नि है ज़्यादा है उसका कैपेसिटी, और खाना आप दे देंगे फिर पच जाएगा, जल्दी पच जाएगा और पूरी तरह पच जाएगा। जबकि उस समय ग्रेन्स स्लोली डाइजेस्ट करना चाहिए समर में, क्योंकि अग्नि का जो शक्ति है कम रहती है जठर में डाइजेशन में। जबकि बदन में तो क्योंकि एनर्जी डिफ्यूज़ हो जाता है, इसके लिए जठर में कम रहता है, इसीलिए स्लो डाइजेस्ट होने वाला पदार्थ खाना चाहिए। अब फास्ट डाइजेस्ट होने वाला पदार्थ खाएंगे तो जल्दी ताकत बन जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के रिसोर्स बन जाएगा। तो खास करके अगर हम खाने में मीठा ज़्यादा खाना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि ड्राई सीज़न है तो स्निग्ध आहार, जैसे स्निग्ध आहार में क्या आते हैं, दूध आता है, घी आता है, तेल आता है, ये सारे जो चीज़ है ड्राइनेस को कम करने वाली हो जाती है। अच्छा। तो ये हेमंत ऋतु में काम आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को जानना आहार के विषय में, खास करके क्योंकि जाने अनजाने में लोग ज़्यादा गलती कर बैठते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जानना अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए उसमें इम्पोर्टेंट है कि गरम चीज़ खाना चाहिए, खाना फ्रेश रहना चाहिए, गरम रहना चाहिए, स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए। मतलब जो हम लोग फ्रीज़ करके जो ठंडा खाना खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, और ठंडी चीज़ नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर मौसम ठंडा है और अगर आप ठंडी चीज़ खाएंगे पिएंगे तो बदन में लंग्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, वो हम लोग को जानना इम्पोर्टेंट है। खाने में फ्रेश फूड खाना हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है, गरम खाना इम्पोर्टेंट है, तभी का तभी बना के खाइए, फ्रीज़र में मत रखिए, फ्रोज़न फूड मत खाइए, ज़्यादातर खाना फ्रेश बना के खाइए और मीठा खाना खाइए, ताकि हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायबिटिक लोगों को मीठा खाना चाहिए,
ठीक है, लेकिन बाकी जो हेल्दी है, नॉर्मल है, वो लोग मीठा खा सकते हैं और थोड़ा ताकत बना सकते हैं। और स्निग्ध आहार जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है, स्निग्ध आहार में बोला जा सकता है कि दूध, दही, ये जो है जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, उस फ्रेश मिल्क, ये उसको घी, तेल, ये सारे स्निग्ध आहार में आते हैं, यानी ऑयली कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ताकत बनाना है, रिजर्व करना है। फैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ रिजर्विंग एनर्जी, ऐसा होता है। फिर खाने में, स्नैकिंग में आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैदा कम खाइए, वाइट फ्लोर कम करना चाहिए इस मौसम में, बिल्कुल खास करके वाइट फ्लोर बहुत कम करना चाहिए। तो इसमें आ जाता है कंट्रोवर्शियल, जैसे ब्रेड इज़ ए कॉमन सोर्स ऑफ फूड इन मॉरिशस। मॉरिशस में सब लोग नहीं, ब्रेड खाते हैं, हाँ, तो ब्रेड कॉमनली खाते हैं, तो ब्रेड इसमें थोड़ा वर्जित है ये मौसम में, थोड़ा कम नहीं, खाएं। मतलब कि जो है वाइट फ्लावर की भी ब्रेड है और मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हैं, मल्टीग्रेन, हाँ, मल्टीग्रेन ब्रेड जो है वो खा सकते हैं। और खाने में आप जैसे सारे ग्रेन्स और साग बोले तो ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें बहुत अच्छा, ये मौसम में ज़्यादा उगते हैं, तो ये अच्छा है ये खाने में कि सीजनल में वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स भी साग खाते हैं। मतलब कि जो कार्ब्स है थोड़ा हो तो कम करो, कार्ब्स कम करिए, और बेस्ट सोर्स इज फैट सोर्स एंड प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन, ओके, कार्ब्स के इसमें थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और स्नैक्स में तिल गुड़ के साथ हम लोग ग्राउंड नट्स मिक्स करके जो नट्स बनाते हैं, नट केक्स बोलते हैं, चिक्की बोलते हैं हिंदी में, वैसे कुछ चीज़ अच्छे लगते हैं। तिल और गुड़ मिला के स्नैक बनाते हैं, कुछ बॉल्स बना के खा सकते हैं। खास करके ये मौसम में आंवला का खाना, आंवला का सीज़न ख़त्म हो जाएगा अभी, लेकिन उसका बना हुआ च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का खाना ये सीज़न में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको च्यवनप्राश को दूध में भी ले सकते हैं, च्यवनप्राश को दूध के साथ ले सकते हैं, पानी में भी, या ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। पानी भी पिएंगे तो थोड़ा ल्यूकवार्म पिए, गर्म मत पिएगा, ल्यूकवार्म, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं गर्म पानी बोलूँगा तो लोग उबाल के पीते हैं, ऐसा नहीं, वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो उबाल के मत पिए, ल्यूकवार्म करके जस्ट उसको ल्यूकवार्म वाटर पीने का आदत रखिए ये मौसम में, पूरा गर्म पानी नहीं। ये थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पूरा गर्म करने से जो नीडफुल बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ना। हाँ, जो इम्यूनिटी बढ़ानी है पानी पीने के बाद, वो इम्यूनिटी अंदर जा नहीं पाता है। अच्छा, मतलब कि बैड बैक्टीरिया तो होगा किल, उसके साथ में जो अच्छे बैक्टीरिया वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मतलब कि जो आम भाषा में बोलते हैं चेद, थोड़ा कम गर्म, ल्यूकवार्म, गुनगुना पानी बोलते हैं, गुनगुना पानी। और डॉक्टर जी, च्यवनप्राश के बाद जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा ये तो मीठा होता है। हाँ, च्यवनप्राश मीठा होता है नॉर्मली। अवलेहास जो है इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर डायबिटिक्स, नहीं लेना है, डायबिटिक्स नहीं ले सकते हैं। अवले का प्रिपरेशंस नॉन डायबिटिक के लिए हैं, लेकिन ये मैं जो प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ च्यवनप्राश, वो नॉन डायबिटिक पीपल के लिए प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये थोड़ा जान लीजिए। बाकी जो है आंवला ये सब तो ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, आंवला का ड्राई करके हम लोग कुछ स्नैक कर सकते हैं। और तिल ले सकते हैं, गुड़ मतलब चिक्की ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्नैक्स। और ख़ास करके ये मौसम में मॉरिशस में मिलता है जामुन मिलता है। ये फ्रूट जो है डायबिटिक्स के लिए बहुत काम आता है, तो ये ले सकते हैं। डायबिटिक्स का यूरिन कंट्रोल करने में,
लोग इस मौसम में यूरिन को ज़्यादा पास करते हैं। यूरिन का कंट्रोल कम रहता है लोगों को, तो जिनको ये यूरिन का प्रॉब्लम है वो लोग भी जामुन खा सकते हैं और खाना चाहिए हर रोज़ इस मौसम में। अभी तो बहुत मिल रहे हैं। तो जब तक ये सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो खानी चाहिए हम लोग को। और यही सीज़न में हम लोग को ज़्यादा अमरूद बोला तो गुआवा भी मिलता है और वो भी अच्छी चीज़ है ये मौसम में मिलने वाली फ्रूट। डॉक्टर जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ठंड के मौसम में हमारा शरीर किस तरह काम करता है और बीमारी जब आ जाती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खान पान पर, आहार विहार पर आपने चर्चा की, तो मुझे लगता है लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। तो बेहतर है कि प्रिवेंट करें, बीमारी न आए, अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान दें। तो डॉक्टर जी सब सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देंगे हमारी ओर से। नमस्कार। वेरी धन्यवाद, दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद। तो दर्शकों, ठंड का मौसम आ रहा है और बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर जी ने बताया क्या हमको करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारी ये जो जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई उसको आप अच्छी तरह से उस पर अमल कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। ठंड के मौसम में भी आप स्वस्थ रहेंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। तो दर्शकों, हम आपसे विदा होते हैं, फिर मिलेंगे हमारी ओर से। नमस्ते।